आइए हम भारत दूरदर्शन नाटक को देखेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1880 है। भारत दूरदर्शन नाटक हमारे सीजी सेट हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला नाटक है। तो भारत दूरदर्शन नाटक शुरू होने से पहले एक मंगलाचरण दिया गया है। इस मंगलाचरण में जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। तो पहला अंक उस मंगलाचरण के बाद पहला अंक दिया हुआ है जो स्थान बिथी, जो मतलब पहला अंक का नाम क्या है, बिथी। यही क्वेश्चन आता है कि भारत दूरदर्शन नाटक के अंकों के नाम बताइए या फिर उसे क्रम से लगाइए। तो पहला अंक का नाम है बिथी, जिसमें एक योगी लावनी गीत गाता हुआ आता है। तो देखते हैं उस गीत को, जो बहुत ही एमपी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यह पंक्ति किस नाटक से लिया गया है करके। तो रोहू सब मिलके आहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन न देखी जाई। ध्रुव सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ 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 भारत दूरदर्शन न देखी जाई। जहाँ भय साक्य हरि चद्रु नहु से आती, जहाँ राम युधिष्ठिर वसुदेव सरियाती, जहाँ भीम करण अर्जुन की छठा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखूँ तह दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन देखी जाई। इसी में और पंक्ति लगा हुआ है, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अद्य पंगु सब दीनहीन बिखलाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन देखी जाई। तो ये तो रहा इतना एमपी पॉइंट। इससे भी बहुत ही एमपी पॉइंट मतलब पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सॉरी ना, ये पंक्ति और यहाँ से ये पंक्ति, ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको देखते हैं हम। अंग्रेज राज सुख साज सबे सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है यही अति ख्यारी, ताहू पै मंगही काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुने दुख इस देत, हाँ 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 री सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन देखी जाई। इस ये पंक्ति हो गया। उसके बाद दूसरा अंक है पड़ी है, ये लोग उसके पात्र हैं भारत दूरदर्शन नाटक के। तो इसमें भारत का प्रवेश पहले होता है, सीधा पूछा जाता है कि भारत दूरदर्शन नाटक में भारत का प्रवेश किस अंक में होता है। तो भारत का प्रवेश होता है दूसरा अंक में। ये भारत दूरदर्शन है ना, तो भारत का प्रवेश होता है दूसरा अंक में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पंक्ति को देखते हैं। हाँ भारत, हाँ यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के
दुरत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूचग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव और राज। हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं रोता है। मात्र राजराजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेज़ों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे। ठीक है, पर देव से वह भी न सह गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं है। तो भारत जो है, मतलब उस समय सन 1880 के आसपास हमारे भारत देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय भारत जो देश है वह अपने पात्र के रूप में, भारतेंदु जी ने भारत को पात्र के रूप में बताया है और उसकी पीड़ा और दशाओं को भारत के मुख के द्वारा इसमें कहा गया है। ठीक है, ये गीत को देखते हैं जो एमपी है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हाहा होए अनाथ। जाकी शरण गत सोई, भारत सुनत न कोऊ दुख गात। दिन दन्यो इत सो उत, डोलत टकरावत निज मात। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छिझत देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। जो भारत जो है इस गीत के माध्यम से मतलब अपनी पीड़ाओं का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं इसको जो एमपी है। ये फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। जो भारत दुर्दशा जो है, कपड़े उनके कपड़े फटे हुए हैं भारत का, और अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी पकड़ी है और शिथिल पड़ी हुई है अंग उसके। ठीक है ना, तो ये जो है भारत के दूसरा अंक हो गया, भारत जिसमें प्रवेश करता है। फिर नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रहा अभी, मैं तेरी आशा की जड़ न खो डालूं तो मेरा नाम नहीं। कौन कहता है? नेपथ्य से किसी का आवाज़ आता है कि अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहा अभी, मैं तेरी आशा की जड़ न खो डाली तो मेरा नाम नहीं। मतलब नेपथ्य से बाहर से किसी का आवाज़ आता है इसी तरह से। फिर भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर जो है भारत जो है गिर जाता है। फिर इसी अंक में दूसरा अंक में ही किसका प्रवेश होता है? एक और निर्लजता नाम की एक कन्या है, उसका प्रवेश होता है। ठीक है ना, ये निर्लजता नाम की एक कन्या है, उसकी प्रवेश होता है किसमें? दूसरा अंक में। ठीक है, और भारत प्रवेश करता है और निर्लजता नाम की एक स्त्री है वो प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद निर्लजता कहती है, मेरे अच्छा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी
जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा आशा आओ, और नेपथ्य से एक मतलब और स्त्री है आशा नाम की, उसको देखो मतलब पुकारती है आओ आओ करके। तो इसी अंक में भारत का प्रवेश हुआ, फिर निर्लजता का प्रवेश हुआ, फिर आशा का। दूसरा अंक में भारत का प्रवेश, निर्लजता का प्रवेश और आशा का। तो निर्लजता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी से इसे उठा ले चलो। आशा, मेरे अछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। तो इस अंक में क्या हुआ, भारत, निर्लजता और आशा का प्रवेश हुआ। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे अंक में। तीसरे अंक में का नाम है, तीसरे अंक की स्थान का नाम क्या है, मैदान। ठीक है ना। तीसरे अंक के स्थान का क्या नाम है, मैदान। फौज के डरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव का आता है। और तीसरे अंक में ही भारत दुर्देव नाम का एक राक्षस समझो जिसे वह प्रवेश करता है। ठीक है। तो सीधा पूछा जाता है कि कौन से अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है, तो भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक में। तो आइए देखते हैं इसका मतलब वेशभूषा कैसा है। भारत दुर्दशा का भारत दुर्देव कहता है कि कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ। ठीक है ना। अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच। तुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। मुझे फूट बैर औ कलह बुलाऊं लियाऊं मुँह सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं सब दुख घनघोर। मुझे काफिर काला नीच पुकारूं तोड़ूं पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मुझे मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, तुम एक राक्षस मानो जी। जो भारत दुर्देव है वह इस तरह से गीत गाता है और नाचता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तहसा बाकी हूँ है, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर। तो भारत दुर्देव नाचता हुआ अपने जो और साथी हैं उनको पुकारता है कि अंग्रेज अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण। हाँ हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक चने से भाड़ फोड़ोगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिस्याल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और किताब दे दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध करते हैं मूर्ख, यह क्यों मैं अपनी फौजी भेज के न सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है सत्यनाश, फौजदार को तो भेजो। और भारत दुर्देश जो है एक व्यक्ति का मतलब अपने और साथियों को पुकारता है जिसका नाम है सत्यनाश, फौजदार को तो भेजो। किसी को बोलता है कि सत्यनाश नाम का एक फौजदार है, उसे भेजो करके। फिर देखो मैं क्या करता हूँ, किधर भागोगे
और भारत को बोलता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, किधर भागोगे करके भारतदूरदेव कहता है। फिर सत्यनाश फौजदार का प्रवेश किस अंक में होता है? तीसरा अंक में। भारतदूरदेव का प्रवेश किस अंक में होता है? तीसरा अंक में। फिर सत्यनाश फौजदार कहता है हमारा नाम है सत्यनाश, आए हम राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार, हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे, अंदना अंदना सुर, दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के, मेरे तुझ सिपाही, हम हैं हमने तीनों कलह बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज हम खराब। तो अब सत्यनाश फौजदार क्या बोलता है कि हम सबको, सब भारतवासियों को क्या पिलाएंगे? शराब पिलाएंगे। यहाँ से दिया हुआ है शराब। एक और पात्र है शराब, ठीक है। शराब। भारत दुर्दशा, हाँ सत्यनाश आए, आओ देखो अभी, फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लो, जो पहले से घिरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यनाश फौजदार महाराज, इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनु पही, लही करी राखा, जिनको आज्ञा हो चुकी है वे अपने काम पर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो वह कर दिया जाए। भारत दुर्देव, किसने किसने क्या क्या किया? फिर भारत दुर्देव कहता है कि सभी तो आ गए, लेकिन कौन कौन से हैं जिसने क्या क्या काम किया? तो महाराज धर्म के ने सबके पहले सेवा की, रची बहु विधि के वाक्य पुराणन महिष घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव उनके मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच, अरु ऊंच बनाओ, खान पान की सबद समझो, सो फर्जी छुड़ाओ, जन्म पत्र विधि मिले, ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याही प्रीति बल, नाश कियो सब, करी कुलीन के बहुत ब्याह कर, बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो, विभिचार प्रचार्यो, रोकी विलायत गमन, कुडमकुक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई, संसार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पूजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए, हिंदू घबराई। तो जो सत्यनाथ जी वह कहता है कि महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रची बहु विधि के वाक्य पुराने में ही घुसाए, मतलब धर्म को हमने फैलाए हैं, धर्म के नाम पर वैष्णव शाक्त ब्राह्मण को लड़वाए हैं, फिर उनके मतलब जातिवाद का जो नारा है उनके मस्तिष्क में डाले हैं लोगों के, फिर अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनाए, फिर उनको अनेकों से ऊंच बनाए, खान पान सबको मतलब छुड़ाए हैं, ठीक है ना। एक जात से दूसरे जातियों को, फिर जन्म पत्र विधि सील मिले ब्याह नहीं होने देते, और जन्म पत्र के विधियों से विवाह नहीं होने देते हैं। बालकपन में ब्याही, मतलब बालकपन में बच्चों को हम विवाह करके उनके बल प्रतिभा और बीरज मतलब वीर्यों का नाश कर देते हैं। फिर विधवा विवाह निषेध कियो, मतलब विधवाओं के जो विवाह होता है, जो विधवा हो जाते हैं उनको हम रोक लगा दिए। फिर विभिचार प्रचार्यों, और उनसे हम विभिचार किए। विलायत गमन, मतलब जो उस समय पढ़ लिख कर विलायत जाते थे उनके विलायत गमन को रोके हैं। कुडम कूप, उनको कुआं का मेढक बनाकर रखे हैं करके। औरन को संसर्ग, मतलब और लोगों को दूसरे के प्रति, दूसरे स्त्रियों के प्रति संसर्ग कराए। प्रचार घटाया बहु देवी देवता भूत प्रेतादि, और देवी देवता भूत प्रेतादि के प्रचार किए, मतलब
रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे आगे किए, ईश्वर सो सब विमुख किए और ईश्वर से सभी को विमुख कर हिंदू घबराए और जिससे हिंदू लोग घबरा गए करके। भारतेंदु शाबाश, सब मतलब भारत दुर्देव कहता है कि शाबाश शाबाश। हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया, मतलब एक धर्म नाम का और फौज था, उसको बोलता है हाँ महाराज। अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3-13 सब चौका चौका लाए। तो हम लोग इधर को देखते हैं, जो एमपी है उसी को, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ सत्यनाश फौज और महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि ने किया है नामक एक और सत्यनाश दो और फौजों की बात करता है, नाम लेता है अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ठीक है। फिर इधर देखते हैं चौथा अंक में कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। और चौथा अंक में रोग का प्रवेश होता है। तीसरा अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है और सत्यनाश फौजदार का प्रयोग होता है, ठीक है। और चौथा अंक में रोग का प्रवेश होता है। रोग चौथा अंक का नाम नहीं है। रोग गाता हुआ आता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी हो टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलक मिटावत मैं ही सो सम और न आन, परम पिता हम ही वेदन के अंतारण के प्राण, मेरा प्रभाव जगत विदित कुपथ्य का मित्र और कपथ्य का शत्रु मैं ही हूँ, त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं, नजर शराब भूत प्रेत टोना टमन, देवी देवता सब मेरे ही नामतर हैं, मेरी ही बदौलत ओझा दर्शनाए। यानी मतलब जो रोग है वह ऐसी मतलब बीमारियों को फैलाए हुए उसके बारे में जिक्र करता है। और इसमें रोग जो है, रोग भारत दुर्देव कहते हैं कि क्या आज्ञा है भारत को जो चारों ओर से घेर लो, और भारत दुर्देव से कहता है रोग क्या और क्या आज्ञा है महाराज, अब हम लोग भारत को चारों ओर से घेर लो, ठीक है। रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है, धनवंती और काशीराज देवोदास का सब अब समय नहीं है। और दो मुनिवरों के मतलब धनवंतरी और काशीराज के जो वैद्य थे उनके बारे में बोलता है कि उनके समय अब नहीं है। और न शत्रु सुश्रुत वाग भट्टचरक की वैद्य का मतलब क्या है, उनका भी समय नहीं है। फिर इधर देखते हैं हम लोग, उसके बाद आलस्य का प्रवेश होता है यहाँ पर। तो चौथा अंक में रोग का प्रवेश होता है, उसके बाद आलस्य का प्रवेश होता है। हाँ, एक पोस्ती ने कहा पोस्ती ने भी पोस्त और 9 चले 2.5 कोस, मतलब आलस्य के बारे में यहाँ पर कहा गया है। उस समय भारत में आलसी लोगों की बहुत ही बोलबाला था, उसके बारे में भारतेंदु जी ने लिखा है, जिसमें यहाँ से दूसरा बोला, सवार ने कहा अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस्य। दूसरा बोला ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने न हाका। सच है कि जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हालमस्त पड़े रहना सुख, केवल हम आलसी पड़े हुए कुएं में ही वही चैन है। मतलब आलस्य लोगों के लिए यह अच्छा उदाहरण है।